नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा छठवीं की सामाजिक विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में जो दी गई है उसको हम इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। तो ये जो हमारी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा छठवीं की सामाजिक विज्ञान है, इसमें देखें तो हमारा जो है इसमें इतिहास कंप्लीट हो गया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसमें जो भूगोल दी गई है यानी पृथ्वी हमारा आवास, ठीक है ना, इसमें सौर मंडल हमारा अध्याय 1 है। आज हम इस अध्याय 1 को समझेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो अध्याय 1 दिया गया है सौर मंडल, ठीक है। इस सौर मंडल में सबसे पहले देखें तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न क्रमांक 1 है। इसमें दिया गया है कि बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कितने दिन में करता है। तो बुध जो है वह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है। इसका बी वाला ऑप्शन सही है और बी वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। प्रश्न 2 देखिए, पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह तो चंद्रमा है, तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, इसमें हम टिक लगा लें और यहाँ पर इसको लिख देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखें तो प्रश्न तीसरे में दिया गया है कि प्रश्न पृथ्वी के संबंध में कथन सही नहीं है। पृथ्वी के संबंध में जो कथन है कि आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, ऐसा यह कथन सही नहीं है। बाकी सभी कथन इसके सही हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविधाकृतियाँ क्या कहलाती हैं। तो ये नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। तो ये दिया गया है सी वाला ऑप्शन में, सी वाला ऑप्शन है यहाँ पे इसका सही है। और देखें यहाँ पर प्रश्न 5 यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो खगोलीय पिंड सौरमंडल में पाए जाने वाले सभी ग्रह उपग्रह को खगोलीय पिंड कहते हैं। यहाँ देखें प्रश्न 6वां, तारा किसे कहते हैं। रात्रि के समय आकाश में चमकने वाले जो चमकते हैं आकाशीय पिंड हैं उनको हम तारा कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? तारा। प्रश्न 7वां देखें तो प्राचीन समय में लोग रात्रि के समय दिशा का जो निर्धारण करते थे किसकी सहायता से करते थे। जिस समय दिक्सूची नहीं थी तो उस समय पृथ्वी का जो निर्धारण था प्राचीन समय में, वो जो दिशा का निर्धारण है वो तारों की सहायता से करते थे। चंद्रमा एवं सभी छोटे चमकीली वस्तुओं को हम दिन के समय क्यों नहीं देख पाते। तो देखिए सूर्य के तेज प्रकाश के कारण पृथ्वी एवं सभी जो छोटी चमकीली वस्तुएं हैं हम दिन के समय उनको नहीं देख सकते हैं। प्रश्न 9 देखें तो इसमें दिया गया कि सूर्य के दूसरे क्रम का यह कौन सा ग्रह है। वह है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है। तो पृथ्वी के दूसरे क्रम का जो ग्रह है उसका नाम है पृथ्वी, है ना। तो वह एक चक्कर जो है 325 दिन में पूरा करती है। ये दूसरा ग्रह है पृथ्वी सूर्य का। और यहाँ देखें प्रश्न 10वां दिया गया, उपग्रह किसे कहते हैं। वे पिंड जो पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य की परिक्रमा करते हैं वे उपग्रह कहलाते हैं। और आकाश गंगा क्या है इसे समझाइए। तो देखिए आकाश गंगा जो रहती है वह तारों की लंबी श्रृंखला रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। और प्रश्न 12वां देखिए, प्रश्न 12वें में दिया गया है, इसमें दिया है कि पृथ्वी जो है वो सौर मंडल के अद्भुत उपग्रह इसको क्यों कहा जाता है। तो देखिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जीवन संभव होने के कारण पृथ्वी को जो सौरमंडल है उसका अद्भुत ग्रह कहा जाता है। बहुत ही अद्भुत है यह ग्रह, ठीक है ना। प्रश्न 13वां देखिए, इसमें दिया गया है कि ब्रह्मांड का निर्माण किन किन आकाशीय पिंडों के द्वारा होता है। तो ब्रह्मांड का निर्माण तारा, ग्रह, उपग्रह ये सभी मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ये सभी पिंड रहते हैं उसमें। यहाँ देखें प्रश्न 14वां दिया गया है कि जो ग्रह हैं और तारे हैं इनमें अंतर बताइए। तो देखिए तारा जो रहते हैं वह समका प्रकाश है तारों में होता है और तारों का आकार बड़ा होता है। क्या होता है? यहाँ बड़ा लिख लीजिए, बाहर लिख गया, बड़ा होता है। और तारे स्थिर होते हैं। तारे क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। और यहाँ पे देखें ग्रह जो दिए गए हैं, ग्रह तारों के प्रकाश से यह प्रकाशित होते हैं यानी चमकते हैं। और ग्रह का आकार छोटा होता है, ग्रह तारों की परिक्रमा करते रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें जो 14 प्रश्न दिए गए थे 14 प्रश्न हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। और यहाँ देखें सभी 14 प्रश्न आपने अपनी एड ग्रेड बुक में भी इनको लिख लेना है और उनको इसी तरीके से तैयार करना है। अगला जो अध्याय दिया गया है उसको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो देखिए वीडियो लाइक कर दीजिए। आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।